Hello everyone, welcome to Future Study Mantra channel. Let's start the third video अल्फान्यूमेरिक सीरीज। हमने इससे पहले दो वीडियोस में क्या देखा था। एक हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक देखा था जहाँ पे हमें सिर्फ दो पोजीशंस गिवन थी, तो हमें क्वेश्चंस कैसे करना था। और फिर हमने सेकेंड वीडियो में क्या देखा था कि जब हमें दो से ज़्यादा अगर पोजीशंस गिवन हैं तब हमें कैसे करना है। हमने बस एक चीज कॉमन देखी थी दोनों में कि जो हमारे कंसेप्ट था वो दोनों में सेम था, कि हमें तीन चीजें जो याद रखनी थी वो तीनों चीजें सेम थी। वो तीनों चीजें एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। क्या हमने पढ़ा था? फर्स्ट हमने क्या देखा था कि एक हमें क्या देखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले लास्ट पोजीशन हमारे क्वेश्चन की क्या है हमें वो देखना है। सेकेंड हमें क्या देखना है, जो पोजीशंस गिवन है क्या वो सेम डायरेक्शंस में है, सेम उसमें है, लाइक लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। अगर सेम में है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। थर्ड हमने क्या देखा था, अगर वो डिफरेंट पोजीशंस गिवन है, लाइक लेफ्ट है एक राइट है, राइट है या लेफ्ट है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ये हमने तीनों बेसिक्स हमने किए थे और यही हर क्वेश्चन में यूज हुए थे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज में ही काफी सारी सीरीज करेंगे, इवन सीरीज, ऑड सीरीज, मिडवे कंसेप्ट। तो हर किसी में बस हमारा रूल सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट सीरीज में कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। तो हमें इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। और फर्स्ट वीडियो में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, और जिन भी बच्चों ने उसको ढूंढा और मुझे रिप्लाई किया, वेल एंड गुड। इससे पता चलता है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होने लगे हैं। और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था और करना कैसे है। वो मुझसे गलती से हो गया। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था कि विच लेटर इज 10 to the right of 18 from the left end in English alphabetic series। इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज के हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 10 टू द राइट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें क्या दिया हुआ है, राइट का 10, 18 लेफ्ट का 18। अब डिफरेंट पोजीशन थी, मैंने वहां क्या कर दिया, गलती से माइनस कर दिया था, बट ये क्या होना था, प्लस होना था। जब ये प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 28। अब कहीं बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि अब हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में तो होते सिर्फ 26 है, तो ये हमारे पास 28 नंबर पूछ रहा है, क्या वो क्वेश्चन गलत है? नहीं, वो क्वेश्चन गलत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां भी हमारी वैल्यू क्या आ जाए 26 से बड़ी आ जाए, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है उसको माइनस, उसमें से माइनस कर दो 26। तो 28 में से 26 माइनस करोगे तो क्या आता है 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू है हमारी, बी की, तो आंसर आ गया बी। मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये मैंने ऐसा कैसे किया और क्यों किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरू कर रही हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये 26 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू शुरू से दोबारा शुरू कर लेंगे। मतलब ये नहीं है कि 28 हो गया तो खत्म, मतलब क्वेश्चन गलत है, नहीं। 26, 27, 28, तो भी क्या आया बी। चलो 28 था तो बहुत इजी था, हम वैसे भी कर सकते थे, फॉर्मूला ना लगाए। बाय चांस यहाँ पे हमारा आता था 40, तो हम क्या ऐसे काउंट करेंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 40 माइनस 26 कर देंगे। तो 40 माइनस 26 करते हैं तो क्या आएगा 14। 14 की क्या आती है n, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n। तो जहां भी हमारी वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए, जितने भी हमारे मतलब अल्फाबेटिक सीरीज के नंबर है उससे अगर कोई ज्यादा नंबर आता है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो हमारी वैल्यू आई है उसमें से जितने नंबर हैं वो माइनस कर दो, फिर क्या होगा उससे दोबारा से वो शुरू हो जाएगा, फिर जो आ रहा है उसके हिसाब से ही वैल्यू हम बता देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अब हम आगे करते हैं, हम इसी तरीके के थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज माइनस में भी आएगी। तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, विच लेटर इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब क्या है हमारा, विच लेटर इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो क्या है हमारे पास, लेफ्ट का 10, लेफ्ट का ही 7, सेम पोजीशन है, क्या होगा, माइनस होगा। बट देखना हमें कहां से, लास्ट पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड, तो आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड से। हम जब माइनस कर रहे होंगे तो इस तरीके से माइनस हो रहा है, 7 माइनस 10 क्या आ रहा है, -3। तो अब -3 आ रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, जब भी आपकी वैल्यू माइनस में आए तब हमारे को एक फॉर्मूला लगाना है। आप ये सारे फॉर्मूलाज नोट करते रहना। जब माइनस में आता है हमें फॉर्मूला लगाना है 26 माइनस ये वैल्यू, मतलब माइनस में ही लेनी है, इसे माइनस माइनस प्लस मत कर देना, 26 माइनस वैल्यू। तो हमारी 26 मतलब जितने हमारी अल्फाबेटिक सीरीज में नंबर है 26 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 23। तो 23 की हमें 23 कहाँ से देखना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमारा कहाँ से है, ये लेफ्ट हैंड से है। तो हमें बताना है कि 23 फ्रॉम लेफ्ट हैंड हमारा क्या आएगा, W। इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा W। 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, W की होती है, तो ये हमारा आ गया W इसका आंसर। जब भी हमारा वैल्यू माइनस में आएगी तब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस केस में हमारा फॉर्मूला है 26 माइनस वैल्यू, जो वैल्यू आई है उसको हम 26 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा सिंपल हम फिर प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू है वो बता देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, लाइक अगर हमारे पास दिया होता कि विच लेटर इज 15 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ये क्या था कि लेफ्ट का 15, लेफ्ट का ही 8 हो गया, ठीक है। अब माइनस होगा 8 माइनस 15 -7, अब ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ 26 माइनस 7, 26 माइनस वैल्यू था, वैल्यू आई 7, 26 माइनस वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 19। तो 19 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बताओ 19 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की। तो हमारे मतलब 19 किसकी प्लेस वैल्यू S की, तो हमारा आंसर क्या आ गया S। तो कितना टाइम लगा, कुछ ही सेकेंड्स लगे और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एक और चीज आपको इसमें कराती हूँ मैं, जैसे अब हमारे पास अगर मानो ये होता कि विच लेटर इज 15 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट हैंड, अगर ये राइट वाली उससे होता तब हम क्या करते, देखो राइट का 15, राइट का ही 8, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा माइनस। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ 8 माइनस 15 क्या हो गया -7 फ्रॉम राइट हैंड, ये राइट हैंड से है। सबसे पहले क्या करना है, अब इसको राइट को लेफ्ट में नहीं कन्वर्ट करना, सबसे पहले माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले माइनस को क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, 26 माइनस 7 19 आ गया, 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो अगर मुझे अब इसको लेफ्ट हैंड बनाना है, हमने उस दिन भी इसका फॉर्मूला देखा था, जितने हमारे टोटल अल्फाबेटिक सीरीज हैं 26 + 1 - 19, क्या हो जाएगा 26 + 1 - 19, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 27 - 19 कितना होता है हमारा, 27 - 19 आ जाता है 8 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 8 हमारी, अब बताओ जल्दी से किसकी वैल्यू होती है, बिना सोचे H की, तो हमारा क्या आ गया, H आ गया। और मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आप लोगों ने अल्फाबेटिक सीरीज की सारी प्लेस वैल्यूज भी याद कर ली होगी। तो अगर याद कर ली है तो बहुत अच्छा, नहीं करी तो प्लीज कोशिश करें कि आप उसको याद कर लें। तो एक हमने आज क्या देखा कि अगर हमारी वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है, उस केस में हमें क्या करना है,
फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है हमारा 26 माइनस वैल्यू, उसमें करके हमारा सिंपल हो जाएगा। बट अगर वो राइट हैंड वाले केस में दिया हुआ है तो पहले हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट हम राइट को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे और हम बता देंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है विच लेटर इज 11 टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। राइट का क्या है 11, राइट का ही क्या है थर्ड, फ्रॉम द राइट हैंड लेना है। इधर से चलेंगे, 3 माइनस 11 कितना होता है हमारा 8 आ गया फ्रॉम राइट हैंड, माइनस का 8 आ गया फ्रॉम राइट हैंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, मतलब इसको हमें पहले पॉजिटिव में बनाना है। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था 26 माइनस 8। 26 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास 14, सॉरी 26 माइनस 8 कितना होता है 18 फ्रॉम द राइट हैंड। अगर अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ लेफ्ट हैंड में, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 26 प्लस 1 माइनस 18। 26 प्लस 1 माइनस 18 क्या होता है 9। 9 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 9 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है बताओ, आई की। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आई आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा हमने क्या किया है। और अगर एक क्वेश्चन, चलो एक और करते हैं हम क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। इसमें हम कर लेते हैं which letter is 20th to the right of 10th from the left hand। तो क्या होगा इसमें, राइट का क्या है 20, लेफ्ट का क्या है 10, डिफरेंट पोजीशंस हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 30 क्या है, अब हमारा नंबर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 26, तो क्या आ गया फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होता है डी। हमारा आंसर क्या आ गया डी आ गया। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आगे एग्जाम्स में आते हैं तो आप 2-3 सेकेंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे और आप क्वेश्चन को उतना ही फास्ट करोगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की मैं कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चंस दे दूं, और वो पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब पे ही या तो कमेंट्स में या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि 2-3 वीडियोस में और आपको आगे की कंसेप्ट्स करा दूँ, तभी मैं पीडीएफ डालूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में इजी रहे। ठीक है, आज हमने क्या किया, जो इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जितनी हमारी अल्फाबेटिक सीरीज में नंबर है उससे ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना है, हमें करना है मतलब जो हमारी वैल्यू आई -26, अगर नेगेटिव आता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था 26 माइनस वैल्यू। तो हमने आज ये 2 फॉर्मूलाज के साथ देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको मैं एक आपको राइट हैंड से भी करा देती हूँ इसी क्वेश्चन को, कि अगर हमारी जो वैल्यू ज़्यादा आती है अगर राइट से आ जाए, सॉरी ये तो ये रहने देते 20th, ये कर देती हूँ मैं लेफ्ट और ये कर देती हूँ मैं राइट। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। लेफ्ट का क्या है 20, राइट का क्या है 10, डिफरेंट पोजीशन है क्या हो जाएगा प्लस, बट फ्रॉम राइट हैंड। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है मतलब नॉर्मल उसमें, तो उसकी हो जाएगा 30 माइनस 26 क्या आ गया 4 फ्रॉम द राइट हैंड। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड में, या तो आप राइट हैंड में से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हैं Z Y X W आ गया, बट अगर आप सिंपल वैसे करना चाहें लेफ्ट हैंड से 26 प्लस 1 माइनस 4, तो 27 माइनस 4 कितना हो गया 23 क्या होता है W, तभी W आया, यहाँ भी W आ रहा था। आई होप आपको समझ आया होगा जितने मैंने क्वेश्चंस कराए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिडवे कंसेप्ट कराती हूँ, मिडवे के बाद फिर मैं आपको डिफरेंट सीरीज के क्वेश्चंस कराती हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनको बैंकिंग की तैयारी करनी है, रीजनिंग करनी है, तो वो मेरे
चैनल से कर सके। थैंक यू सो मच।